ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। भगवती को प्रणाम करते हुए अभिनंदन करते हुए मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा कल्याण नमस्तु की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज एक अच्छे विषय की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग नेत्र रोग से परेशान होते हैं, जिनको आँख की दिक्कत होती है, आँख में मोतियाबिंद हो जाता है या आँख से दिखाई कम देता है या दूर दृष्टि कमज़ोर होती है, नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर होती है, ऐसी दिक्कतें का सामना जिन लोगों को करना पड़ता है उनके लिए बड़ा अच्छा और दिव्य प्रयोग है मेरे पास। शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है। मेरे नियम में यही होता है कि जो भी चीज़ें मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करता हूँ, देता हूँ, वो सारी चीज़ें शास्त्रोक्त होती हैं, वेदोक्त होती हैं, पुराणोक्त होती हैं, जिनका प्रभाव नियम से करने पर आपको मतलब अच्छा रिजल्ट मिलना ही मिलना है, यानी मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे जीवन में शरीर की आरोग्यता का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की भौतिक व रासायनिक जीवन शैली ने शरीर में सूर्य द्वारा संचालित शरीर की शक्ति पर बहुत जल्दी दुष्प्रभाव डालना शुरू कर दिया है, जिसके अनेक कारण हैं, जिसमें सूर्य का लग्न कुंडली में नीच का होना, शत्रु राशि में होना, ग्रह योग आदि ज्योतिषीय कारण होते हैं। सूर्य को पिता रूप में मानकर सम्मान, राज्य का, रोजगार, व्यवसाय संबंधित व नेत्र ज्योति का, अस्थियों का कारक मानते हुए पूर्व दिशा के स्वामी और आत्मा का रूप कहा गया है। उगते हुए सूर्य के प्रकाश में इतनी शक्ति होती है, इतनी दिव्यता होती है कि वो पीलियाग्रस्त छोटे बच्चों को पीलिया से मुक्त करा देते हैं। और साथ ही सूर्य से निकलने वाली सुबह की किरणें हमारे संपूर्ण शरीर पर होने वाले अनेक रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। कई प्रकार के विटामिन भी हमें प्रदान करती हैं। सभी नेत्र रोगियों के लिए चाक्षुषोपनिषद प्राचीन ऋषि मुनियों का अमूल्य उपहार रहा है। इस गुप्त धन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करके अपना कल्याण करें। यह स्तोत्र पाठ नेत्र रोग होने पर भगवान सूर्यदेव की रामबाण उपासना है। इसके अद्भुत मंत्र से सभी नेत्र रोग आश्चर्यजनक तरीके से बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं। सैकड़ों साधकों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है, अनुभव प्राप्त किया है। अगर आपकी नेत्र ज्योति, नेत्र दृष्टि कमजोर है और बचपन में ही आपको चश्मा पहनना हो गया है, यानी पहनना लगे हैं आप, तो इस प्रयोग से, इस स्तोत्र के नियमित रूप से जब से अपनी नेत्र ज्योति यानी आई साइट ठीक कर सकते हैं। यह चाक्षुषोपनिषद स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि यदि आपको आंखों से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की बीमारी है, तो अगर आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर पूजा स्थान पर रखकर उसके सामने नियमित रूप से इस स्तोत्र के 21 बार पाठ करने के उपरांत उस जल से दिन में 3-4 बार आंखों को छींटा लगाएं और छींटा मारने से आपके नेत्र रोग में, यानी जो दिक्कत आपके आंखों में है, उससे जल्द ही आपको मुक्ति मिलती है। बस आवश्यकता है आपकी श्रद्धा, विश्वास एवं अनुष्ठान आरंभ करने की। यादृशी भावना तस्या सिद्धिर्भवत् तादृशी। तो अब जानते हैं कि इस स्तोत्र का प्रारंभ किस नियम से और कैसे करें। तो मित्रों, शुभ तिथि के शुभ नक्षत्र वाले रविवार को मुहूर्त जरूर देखना है।
इस उपनिषद का पठन करना प्रारंभ करें। पुख्य नक्षत्र सहित रविवार हो तो बहुत ही बढ़िया। वह रविवार कामना पूर्ति हेतु पठन करने के लिए सर्वोत्तम उत्तम माना जाता है। प्रत्येक दिन इस चाक्षुषोपनिषद जो प्रयोग है, यानी इसका नाम है चाक्षुषोपनिषद, का कम से कम 12 बार पाठ करें। 12 रविवार लगभग 3 महीने पूर्ण होने तक यह पाठ करना होता है। रविवार के दिन भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध हों, आंखें बंद करके सूर्य देव के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें और मन में भावना करें कि मेरे सभी प्रकार के नेत्र रोग सूर्य भगवान की कृपा से ठीक हो रहे हैं। अब लाल चंदन मिश्रित जल तांबे के पात्र में भरकर भगवान सूर्य को अर्घ दें और संभव हो तो षोडशोपचार विधि से भगवान सूर्य की पूजा करें। भक्ति श्रद्धा युक्त अंतःकरण से नमस्कार करके और चाक्षुषोपनिषद का पठन प्रारंभ करें। अब करना कैसे है? सर्वप्रथम मंत्र का विनियोग होता है, तो हाथ में जल लेकर के और पढ़ें, ओम अस्यास्य चक्षुषी विद्यायाः अहिर्बुध्य ऋषि गायत्री छंद सूर्यो देवता चक्षुरोग निवृत्तये पाठे विनियोगः। अगर एक पाठ करना हो तो पाठे विनियोगः, और अगर 12 बार जप करना है तो जपे विनियोगः। यहाँ प्रार्थना जो विनियोग है ये बढ़ करके ये जल वहां पर सामने कोई पात्र रखा हो, कोई बर्तन रखा हो, उसमें डाल दें, या धरती पर भी अगर जमीन है तो वहां भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से विनियोग करने के बाद में अब जो मंत्र है वो इस तरह का कुछ है, ओम चक्षुः 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 तेज स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरिति चक्षुरोगान समय समय मम जात रूपम तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम अंधो न स्याम यथा कल्पय कल्पय कल्याणम कुरु कुरु यातिमम पूर्वजन्मोर्पार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षुषो चक्षुषो तेजो रत्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकराय अमृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमः भगवते सूर्यायाक्षि तेजसे नमः खेचराय नमः महते नमः रजसे नमः तमसे नमः अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय उष्णोर् भगवान् शुचि रूपः हंसो भगवान् शुचि प्रतिरूप प्रतिरूपाय ये इमां चक्षुष्मती विद्यां ब्रह्मणो नित्यमधीतेन तस्याक्षि रोगो भवति न तस्या कुरुकुले अंधो भवति अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्रहीत्वा विद्या सिद्धिर्भवति। ओम नमो भगवते आदित्याय अहोवाहनी स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र आपको गीता प्रेस की पुस्तक मिल जाएगा, जहाँ स्तोत्राणी इत्यादि जो स्तोत्र हैं उनमें भगवान सूर्य का यह मंत्र है, और जहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र है उसके ठीक पीछे ये मंत्र लिखा हुआ है। तो वहाँ से आपको तरीके से ऐसे आप पाठ कर सकते हैं कि पुस्तक जरूर होनी चाहिए। बिना पुस्तक के पाठ कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी होता है। तो अगर तरीके से इसका पाठ किया जाए या स्वयं नहीं कर सकते तो लास्ट में है अष्ट ब्राह्मण ग्रहीत्वा, यानी 8 ब्राह्मणों को इस विद्या को देने या सिखाने पर इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और उत्तम तो यह भी रहता है कि अगर आप स्वयं नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण के द्वारा इस विद्या का नित्य पाठ आप करवा सकते हैं, अनुष्ठान करवा सकते हैं संकल्प पूर्वक। इससे आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। मैं यही कामना करता हूं कि आप रोग मुक्त हों, भय मुक्त हों, व्याधि मुक्त हों। यही मेरी शुभकामना है। परमात्मा भगवान सूर्य
कलयुग के प्रत्यक्ष नारायण देवता आपका परम कल्याण करें, यही मेरी प्रार्थना है। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक अच्छे विषय में। मुझे दे आज्ञा। सादर नमस्कार। जय माता दी।